ये रही बालिका विद्यालय वाली बात। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज सब आप लोग कितने खुश हैं, यहाँ आके खुश हैं? और अभिभावक आप लोग खुश हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ताकत लगा लीजिए खुशी में। खुश हैं? पिछले साल चुनाव जीतने के बाद लगातार जब भी भ्रमण में हम निकलते थे और यहाँ मोड़ों से जब भी हम पार होते थे तो ये भवन देख के हमको खुशी भी लगता था कि इतना सुंदर भवन मेरे क्षेत्र में है, और गम भी इस बात का लगता था कि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस भवन को बनाया गया वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि इसको जल्द से जल्द नामको में हमारी जितनी भी बालिकाएं, हमारी बेटियां बहनें जो वहाँ पढ़ रही हैं, उन लोगों को अपने घर वापस लेकर आना है। इसीलिए परियोजना में झारखंड सरकार के साथ बैठ के चर्चा विमर्श करके सुझाव देते हुए, एक जोर लगाते हुए सरकार ने भी इस बात को सुना, माना, और आज सभी के सहयोग से, सभी के मदद से आज स्कूल में हम लोग अपने बच्चों के गृह प्रवेश कराए हैं। सभी के बारे में तो नहीं पता, मगर मुझे विधायक होने के नाते बहुत खुशी है इस बात की। आज कई लोग इस बात को कहते हैं कि विधायक ने क्या किया। हमको लगता है रास्ता, नाली, पुल से सबसे बड़ा अगर कोई विकास का काम है तो वो शिक्षा। और आज यहाँ पे जो स्कूल बंद पड़ा था सदियों से, सालों से, 7-8 सालों से, उस स्कूल को हम लोगों ने खुलवाया है। शिक्षा की दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। मुझे लगता है सही में ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इटकी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी रूप से आप लोगों को मालूम है, चुनाव जीतने के बाद मेरा विशेष ध्यान शिक्षा में रहा है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि रास्ता, नली, रोड, ये तमाम चीज, भवन, ये तमाम चीज जो योजनाएं होती हैं वो संसाधन विकास का काम होता है और होते रहेगा। मगर मानव संसाधन जिसको विकसित हम लोगों को करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर केवल ईटा, गिट्टी, मिट्टी और बालू का ही अगर विकास हो और अगर हम लोगों का बौद्धिक विकास ना हो पाए तो हम ये विकास कोई काम कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा मेरा प्रथम उद्देश्य है अपने क्षेत्र के लिए, और इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए चुनाव जीतने के तुरंत बाद बेड़ो कॉलेज और मांडर कॉलेज को, जो सदियों से जो कॉलेज चले आ रहे हैं, वहाँ पे भी 13 करोड़ और 10 करोड़ रुपया झारखंड सरकार से दिलवाने का काम किया, ताकि वो स्कूल को और ज्यादा हम लोग विकसित कर पाए, कॉलेज को ज्यादा विकसित कर पाए। आज कई सारे बच्चे बेड़ो कॉलेज में, केवल बेड़ो के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बेड़ो कॉलेज में आपके दूसरे विधानसभा से भी बच्चे आके वहाँ पढ़ते हैं, लोहरदगा से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, खूंटी से भी बहुत बच्चे आते हैं। करमचंद भगत जी के समय में वो कॉलेज बना था, उस समय से लेके आज तक उस कॉलेज में एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया था। साथ ही साथ मांडर कॉलेज में खलारी से भी बच्चे आते हैं, आपके कांके से भी बच्चे आते हैं, मांडर के खुद के बच्चे आते हैं, मगर आज तक वहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाया था। ये सब सपना बाबा बंधु तिर्की जी का ही था। जब मुझे मौका मिला विधायक बनने का तो मेरा प्रयास था, एक पूरे रूप से प्रयास था कि जो उनका आधा अधूरा सपना है उसको पूरा करूं। झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी हमारे गुहार को सुना और हम लोगों के क्षेत्र में इन तमाम काम को कराने में हमारी मदद की। और आज बालिका विद्यालय में आप लोग यहाँ पे प्रवेश किए हैं, नामकोम से आए हैं। कुछ चीजें मैं आप विशेष रूप से अपने बहनों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए एक नया बदलता हुआ ये माहौल है, और शायद इस माहौल में आप लोगों को मन ना लगे। कुछ नामकोम में भी आप लोगों ने दोस्त बना लिया था, उनको भी आप याद करेंगे, वहाँ के माहौल को भी आप याद करेंगे, मगर मैं आप लोगों को भरोसा
भवन, ये विद्यालय, ये माहौल आप लोगों के लिए बनेगा। कुछ समय के लिए जिस तरह से हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो सभी चीज़ों को हम लोगों को फिर से ठीक करना पड़ता है, संजोगना पड़ता है। उसी रूप से कुछ दिन आप लोग संघर्ष भी नहीं, केवल थोड़ा मन लगा के सभी चीज़ों को एकत्रित करने का काम करिए, संजोगने का काम करिए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है अगले महीने से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों का स्कूल का संचालन होगा, हॉस्टल का संचालन होगा। तब तक अगर कुछ चीज़ छोटा ऊपर नीचे होता है तो उस चीज़ से घबराए मत, एक दूसरे का सहारा बने यहाँ पे। और साथ ही साथ अभिभावकों से दरखास्त है, क्योंकि ये कस्तूरबा बालिका विद्यालय अन्य बालिका विद्यालय, अन्य सरकारी स्कूल से बहुत अलग है। ये स्कूल, ऐसे स्कूल अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है और जो भी ये हम लोग करते हैं वो आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं। इसीलिए आप लोग भी उस अनुशासन का पालन करें। जो समय निर्धारित किया जाएगा, जो तारीख निर्धारित किया जाएगा, उसी समय में आपके बच्चों से मिले। नहीं तो हॉस्टल में रह के, विद्यालय में, छात्रावास में रह के पढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं होता। विद्यार्थियों को एक ढंग से, एक सिस्टम में रहना पड़ता है, पूरे अनुशासन में, तभी जाके बालिकाओं का, बच्चों का सही तरीके से भविष्य सुधर सकता है। इसीलिए जो भी नियम आप लोगों को बताए जाएगी, आप उन नियम में पूरा बिल्कुल पालन करें, उस नियम में बिल्कुल चले। और मैं आसपास के जितने भी गांव हैं उन लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी स्कूल को बढ़िया तरीके से संचालन करने में, यहाँ के जो एडमिन है, यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रभारी है, वार्डन है, उनकी मदद करें। क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा अगर आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही, अधिकतर सब हमारे ही इटकी के बच्चे हैं, इटकी के पंचायत के बच्चे हैं। तो जरूरी है कि आसपास के ग्रामीण लोग भी इसमें अपना कम से कम हाथ बटाएं। हाथ बटाने का मतलब कि आप यहाँ पे इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि यहाँ पे जो अनुशासन बनाया गया है वो अनुशासन मेंटेन हो पाए।